ये है केस 2 AKA आदित्य शर्मा। रचित्रो AKA रचित यादव। पोल खोला फुकरा इंसान कैसी तैसी। नहीं, क्या बोल रहा तू? तन्मय भट्ट, वन ऑफ द मोस्ट फेमस रिएक्शन चैनल ऑफ इंडिया। इन सब में एक बात कॉमन है, ये सब आज रिएक्शन चैनल चला रहे हैं। आज यूट्यूब पे बहुत सारे जेनर एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन क्या आपको पता है यूट्यूब पर एक ऐसा जेनर एग्जिस्ट करता है जिसको देखना 50% लोग पसंद करते हैं और 50% हेट। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ रिएक्शन चैनल की। अब इनके बारे में ओपिनियन फुल डिवाइडेड है। कुछ लोग कहते हैं ये तो बस दूसरे के कंटेंट उठाकर व्यूज लूट रहे हैं, और दूसरी साइड पे कुछ लोग बोलते हैं नहीं यार ये तो एंटरटेनिंग है, फनी है, देखने में मजा आता है। लेकिन असली ट्रुथ क्या है, आज हम रिएक्शन चैनल के बारे में पूरे डिटेल में समझेंगे, और इसी को समझने के लिए आज हम एनालाइज करेंगे इंडिया के कुछ बड़े रिएक्शन चैनल, केस 2, ट्रिगर इंसान, रचित्रो और गैंगस्टर पर्सपेक्टिव। अब मैं ये नहीं बताऊंगा कि रिएक्शन चैनल कैसे स्टार्ट हुआ या इसका हिस्ट्री क्या है। डायरेक्ट पॉइंट पे आते हैं, प्रॉब्लम्स विद रिएक्शन चैनल। सबसे पहले नेगेटिव साइड समझो, क्योंकि ये वही है जो ऑडियंस के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और हाँ, अगर कोई बंदा इस वीडियो पे रिएक्ट कर रहा है तो पहले पूरा सुन लो, फिर अपना ओपिनियन रखना। समझे? देखो भाई, असली प्रॉब्लम ये है कि एक तरफ होता है ओरिजिनल क्रिएटर जो स्क्रिप्ट लिखता है, शूट करता है, एडिट करता है और थंबनेल्स बनाता है, और हर छोटी डिटेल पे खुद का टाइम और मेहनत लगाता है। वीडियो अपलोड करने तक उसको पता होता है कि कितनी मुश्किल से एक परफेक्ट वीडियो रेडी होती है। और दूसरी तरफ आते हैं रिएक्शन क्रिएटर, बस वीडियो प्ले कर दिया, बीच बीच में एक्सप्रेशन दे दिया, छोटा पॉज, एक दो डायलॉग्स और हो गया रिएक्शन। अब यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि यही काम है रिएक्शन चैनल का। पर ऑडियंस के नजरिए से प्रॉब्लम तब आती है जब कुछ लोग लिटरली जीरो एफर्ट लगाते हैं अपने वीडियोस में। वीडियो बस चलाया, अपना फेस स्क्रीन पे चिपकाया, थोड़ी कमेंट्री की और बस हो गया रिएक्शन। इसी टाइप के चैनल्स खास करके शॉर्ट रिएक्शन चैनल में कॉमन है, जो कि आप लोग देखे ही होंगे कि कोई एक बंदा आधे इमेज में खुद रहता है और आधे इमेज में ओरिजिनल वीडियो। मुझे ऑनेस्टली लगता है कि इस टाइप के कंटेंट प्योर जीरो एफर्ट और लेजी है, क्योंकि भाई बार बार एक ही रिएक्शन क्लिप को हर वीडियो में यूज कर देते हैं, जो कि काफी ज्यादा क्रिंज लगता है। समझे? एक और बड़ा इशू, अगर रिएक्शन चैनल बड़ा है जिसके लाखों सब्सक्राइबर हैं, तो चांस हाई है कि रिएक्शन वीडियोस के व्यूज ओरिजिनल वीडियो से ज्यादा हो जाए। इसको मैं अपने एग्जांपल से समझाता हूँ। मैंने एक वीडियो बनाई थी केस 2 के ऊपर, जो ऑनेस्टली थोड़ी फक्ड अप थी, मैं मानता हूँ। खैर छोड़ो। हाँ, जब केस 2 ने उस वीडियो पे रिएक्ट किया तो मेरे व्यूज भी बढ़े, मैं मानता हूँ। लेकिन प्रॉब्लम ये आया कि मेरे वीडियोस के व्यूज से ज्यादा उसके रिएक्शन वीडियोस पे व्यूज आ गए। नहीं, आप खुद देखो कितना डिफरेंस है। एक और एग्जांपल है, जब वन साइड नाम का यूट्यूब चैनल ने एक डॉक्यूमेंट्री वीडियोस बनाया भिक्षु के ऊपर, तब उसके व्यूज को देखो, और भिक्षु जब रिएक्शन डाला तो उसके व्यूज को देखो कितना डिफरेंस है। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि क्या ये अनफेयर नहीं है? और रिएक्शन चैनल का यही चीज मुझे पर्सनली अच्छा नहीं लगता। ये नेगेटिव इफेक्ट मोस्टली बिग रिएक्शन चैनल पर अप्लाई होता है। छोटे रिएक्शन चैनल पर ये प्रॉब्लम इतना नोटिसेबल नहीं होता, क्योंकि उसके पास उतना ऑडियंस ही नहीं होता, इसलिए। लेकिन मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है कि बड़े क्रिएटर्स अपने लाखों ऑडियंस के दम पर ओरिजिनल क्रिएटर को ओवर शेडो कर देते हैं। इसका मैं एक इंटरनेशनल एग्जाम्पल से समझाता हूँ। स्नाइपर वुल्फ नाम का एक रिएक्शन चैनल है जो बस रिएक्शन दे देकर ही 35 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर तक पहुंच गई है। उसके कई रिएक्शन वीडियोस पर मिलियंस में व्यूज होते हैं, पर जिस ओरिजिनल क्रिएटर के वीडियोस पे रिएक्ट किया गया उसके व्यूज सिर्फ कुछ हजार। और यही चीज प्रॉब्लम है। कई ऑडियंस को ये लगता है कि रिएक्शन चैनल सिर्फ बेनिफिट्स ले रहे हैं और ओरिजिनल क्रिएटर को ओवरशैडो कर रहे हैं। अब ऐसा तो नहीं है कि रिएक्शन चैनल में भर भर के प्रॉब्लम्स ही है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जब हम रिएक्शन चैनल के पॉजिटिव साइड की बात करते हैं तो भाई सच में ये काफी हेल्पफुल भी साबित हो सकते हैं। लेकिन कुछ केस में देखो, अगर कोई बड़ा रिएक्शन चैनल जैसे कि केस 2 या रचित्रो किसी छोटे क्रिएटर के वीडियो पे रिएक्ट कर देता है, तो असली फायदा उस छोटे क्रिएटर को ही होता है। क्यों? क्योंकि सिंपल है, रिएक्शन वीडियोस की रीच यूजुअली ओरिजिनल वीडियो से काफी ज्यादा होती है, क्योंकि उसके पास उतना ऑडियंस होता है। उसके वजह से नए लोग आपके चैनल को देखते हैं और आपके साथ जुड़ते भी हैं, और कभी कभी ये मोमेंट पूरे चैनल को ऊपर भी ले जाते हैं। सब्सक्राइबर्स बढ़ते हैं, हजारों व्यूज आता है और क्रिएटर का एक्सपोजर मल्टीप्लाई हो जाता है। मैं अपने पर्सनल एग्जांपल से समझाता हूँ। मैंने एक डॉक्यूमेंट्री वीडियो बनाई थी केस 2 के ऊपर, और केस 2 ने उस पर रिएक्ट भी किया। रिजल्ट, मेरे वीडियो पे 35,000 से ज्यादा व्यूज आ गए और सब्सक्राइबर भी गेन हुए। यही है असली पावर रिएक्शन चैनल की, प्रमोशन विदाउट एनी डायरेक्ट मार्केटिंग। समझे?
और कभी कभी तो रिएक्शन चैनल्स ऑडियंस के लिए माइंड रिफ्रेशिंग कंटेंट भी बन जाते हैं। वो कैसे, मैं बताता हूँ। जब ये चैनल्स मीम्स या ट्रेंडिंग कंटेंट पर रिएक्ट करते हैं तो ये ऑडियंस के लिए एक एंटरटेनमेंट ब्रेक होता है। एग्जाम्पल के तौर पे देखो तन्मय भट्ट का चैनल, उसने अपना ग्रोथ फनी मीम्स और ट्रेंडिंग वीडियोस पर रिएक्ट करके ही किया है। ऑडियंस को वो एंटरटेनिंग भी लगता है और एक्टिवली उसके रिएक्शन वीडियोस का इंतजार भी करते हैं। वही केस2 भी अपने रिएक्शन वीडियोस में छोटी छोटी फनी हरकतें करता है और अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी रखता है, वो भी एंटरटेनिंग स्टाइल में। और ये चीज ऑडियंस को अट्रैक्ट भी करती है क्योंकि ये रिएक्शन वीडियोस एंटरटेनिंग भी बन जाते हैं और क्रिएटर का पर्सनैलिटी भी शाइन करती है। समझे? एक और एग्जांपल है कि कई बार ऑडियंस के लिए ये रिएक्शन उसकी आंखें खोलने वाली भी होती है। जैसे कि गैंगस्टर पर्सपेक्टिव, जब वो किसी वीडियो या किसी पर्सन पर रिएक्ट करता है तो वो सिर्फ फनी एक्सप्रेशन या रिएक्शन नहीं देता, वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू और साइकोलॉजिकल एनालिसिस भी शेयर करता है। ऑडियंस के लिए ये फायदेमंद है क्योंकि वो सीखते हैं क्या सही है क्या गलत है, इन सब के बारे में पता चलता है उनको। इस तरह के रिएक्शंस ऑडियंस को सोचने पर मजबूर करते हैं और उसका पर्सपेक्टिव भी चेंज करते हैं। और ये सिर्फ क्रिटिकल थिंकिंग तक ही लिमिटेड नहीं है। कई रिएक्शन चैनल्स मूवीज, ट्रेलर्स, क्लिप्स पर भी रिएक्शन देते हैं और वो फ्रेम बाय फ्रेम एनालाइज भी करते हैं किस सीन में क्या गलत है, किस एंगल से सीन इम्पैक्टफुल है। ये चीज व्यूअर्स के लिए एजुकेशनल भी हो सकती है क्योंकि वो सिर्फ वीडियोस देखकर एंटरटेनमेंट नहीं ले रहे हैं बल्कि कंटेंट को समझ भी रहे हैं। ओवरऑल बात करें तो रिएक्शन चैनल्स छोटे क्रिएटर्स के लिए मैसिव एक्सपोजर प्रोवाइड करते हैं और कभी कभी ऑडियंस के लिए एंटरटेनमेंट और माइंड रिफ्रेशमेंट का सोर्स बन जाते हैं। मैं भी मानता हूँ कि इसी टाइप के रिएक्शन कई बार ऑडियंस के लिए जेन्युइनली हेल्पफुल साबित होते हैं। बस जरूरत है क्रिएटर की सिंसियरिटी और एफर्ट की। अब बात करते हैं कुछ क्रिएटर्स के बारे में जो अपना रिएक्शन चैनल चलाते हैं और देखते हैं कि उनका रिएक्शन वर्क करता है या नहीं। सबसे पहले नाम आता है तन्मय भट्ट का। आज ये एक वन ऑफ द मोस्ट फेमस रिएक्शन चैनल में से आते हैं। आप देखोगे कि तन्मय भट्ट का रिएक्शन कभी बोरिंग नहीं लगता और इसका रीजन सिंपल है, कंटेंट माइंड रिफ्रेशिंग होता है। इनको आपने देखा होगा कि जब ये मीम्स पर रिएक्ट करते हैं तो ये कभी अकेले नहीं होते, इनके साथ स्टैंड अप कॉमेडियंस भी होते हैं जो पंच लाइन मारते हैं और ये इंटरेक्शन ऑडियंस को प्योर कॉमेडी का फील देता है। आपने देखा होगा बहुत सारे मीम्स चैनल पर बस मीम स्क्रॉल करते हैं, थोड़ी देर हंस लेते हैं और अगले मीम पर चले जाते हैं, जो कि मैं उसको लो एफर्ट में ही डालूंगा। लेकिन तन्मय भट्ट के केस में ऐसा नहीं होता। हर मीम रिएक्शन में कॉमेडी का पंच लाइन होता है और वो भी टाइमिंग पे, जो ऑडियंस के लिए एंटरटेनिंग और एंगेजिंग बनाता है और इसी वजह से लोग उनको पसंद करते हैं और रेगुलरली उसके वीडियोस का इंतजार करते हैं। अब बात करते हैं केस2 की। मैंने पर्सनल एक्सपीरियंस से भी देखा है, जब केस2 ने मेरे वीडियो पे रिएक्शन दिया तब मेरे व्यूज 35,000 थे, लेकिन उनके रिएक्शन वीडियोस पर ऑलमोस्ट 1 लाख व्यूज होने वाले हैं। जैसा मैंने प्रॉब्लम चैप्टर में बताया था, ये एक कॉमन सिनेरियो है। बिग रिएक्शन चैनल के पास एक एडवांटेज होता है जिससे ओरिजिनल क्रिएटर्स ओवरशैडो हो जाते हैं, लेकिन केस2 का रिएक्शन का अपना अलग ही स्टाइल है, अपनी एक्सप्रेशन और अजीब सी हरकतें जो कि कई बार ऑडियंस के लिए एंटरटेनिंग बन जाता है, जिसकी वजह से ऑडियंस भी अपना प्यार केस2 को देते हैं। जैसे नल्ला, बेरोजगार, छपरी, बाबू ऐसी चीजें बोलकर। मजाक कर रहा हूँ भाई, ये सब ऑडियंस के लिए प्यार और एंटरटेनिंग का पार्ट है, जो कि मुझे केस2 के ऑडियंस से ही पता चला। इनका रिएक्शन आज के टाइम पे काम कर जाते हैं क्योंकि वो रिएक्शन के साथ साथ ऑडियंस को एंटरटेनमेंट प्रोवाइड करते हैं और अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी रखते हैं। जैसा कि मेरे वीडियो पे वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया कि क्या सही है क्या गलत है, तो हाँ, केस2 का रिएक्शन अच्छा वर्क कर जाता है ऑडियंस के साथ। समझे? अब बात करते हैं ट्रिगर इंसान के बारे में, जिसका रिएक्शन वर्क नहीं करता। वो कैसे, मैं बताता हूँ। बट उससे पहले अगर कोई सोच रहा होगा कि भाई वो रोस्टर है, रिएक्शन नहीं करता, तो मैं बता दूं कि भाई उसे रोस्टिंग नहीं कहते, उसे रिएक्शन देना ही बोलते हैं। हाँ, ट्रिगर इंसान का रिएक्शन ऑडियंस को शॉर्ट टर्म में एंटरटेनमेंट देता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में वो कंसिस्टेंटली वर्क नहीं करता, क्योंकि उनका स्टाइल मोस्टली यही है, किसी भी चीज पर रिएक्शन देना, जोर से हंसना और ओवर एक्सप्रेस कर देना। वो गेमिंग के टाइम पर भी इसी स्टाइल में रिएक्ट करते थे। आज भी ये स्टाइल काम करता है, लेकिन कुछ लोगों के लिए, पर ओवरऑल ऑडियंस के लिए ये वर्क नहीं करता। समझे? रचित्रो भी एक एग्जांपल है जो पहले गेमर था और अब रिएक्शन चैनल चला रहे हैं। उनका रिएक्शन ऑडियंस के लिए काम करता है क्योंकि वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे पाते हैं, अपनी तरफ से ऑडियंस को एंटरटेन भी कर पाते हैं। और फाइनली गैंगस्टर पर्सपेक्टिव, अभी ये वन ऑफ द मोस्ट रेस्पेक्टेड क्रिएटर्स में से आते हैं क्योंकि वो एक हाई थिंकिंग पर्सन और रेस्पेक्टेड क्रिएटर है। आपने नोटिस किया होगा कि इनके रिएक्शन में लॉजिकल और साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव होता है, जो कि ऑडियंस के लिए काफी हेल्पफुल होता है। जब ये किसी वीडियो या टॉपिक पर रिएक्ट करते हैं तो अपना पर्सपेक्टिव रखते हैं कि क्या सही है क्या
गलत है। ओवरऑल बोलो तो लॉजिकल थिंकिंग और पर्सपेक्टिव डेवलप करते हैं वो, इसी वजह से इनका रिएक्शन ऑडियंस में रिस्पेक्ट और ट्रस्ट बिल्ड करता है और ये रिएक्शन चैनल्स के पॉजिटिव पोटेंशियल का परफेक्ट एग्जांपल है। तो भाई अब तक हमने कुछ मेजर रिएक्शन चैनल को देखे, तन्मय भट्ट, केश2, ट्रिगर इंसान, रचित्रू, गैंगस्टर पर्सपेक्टिव, और हाँ ये सिर्फ कुछ एग्जांपल्स है। अगर मैं सब चैनल्स को कवर करने लग जाऊं तो वीडियो काफी लंबी हो जाएगी। पॉइंट ये है कि रिएक्शन चैनल्स कभी काम करते हैं तो कभी नहीं। ऑडियंस और क्रिएटर का इंटरेक्शन और रिएक्शन का स्टाइल डिसाइड करेगा कि ये वर्क करेगा या फेल। और देखो मुझे पर्सनली कोई दिक्कत नहीं है अगर कोई मेरी वीडियो पर रिएक्ट करता है तो, लेकिन रिएक्शन तभी वर्क करता है जब क्रिएटर अपना दिमाग लगाए, अपनी सोच डाले, ऑडियंस को नया पर्सपेक्टिव दे। क्योंकि अगर सिर्फ वीडियो प्ले करना ही रिएक्शन है तो वो ओरिजिनल कंटेंट क्रिएटर के साथ चीटिंग है। बट अगर कोई अपना एनालिसिस, अपनी सोच, अपने जेन्युइन रिएक्शन ऐड करता है तो रिएक्शन वीडियोस एक नया कंटेंट बन जाता है। तो भाई अब तक हमने रिएक्शन चैनल के दोनों साइड देख लिए। एक साइड जहां सिर्फ कॉपी पेस्ट कंटेंट छापने वाले लोग हैं और दूसरी साइड जहां लोग अपनी सोच, अपना एफर्ट और अपना पर्सपेक्टिव देते हैं। बट जो भी हो, अभी 2025 चल रहा है और कुछ यूट्यूबर्स के रिएक्शन चैनल काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। उसी में से एक क्रिएटर आते हैं केश2, जिसके ऊपर मैंने एक डॉक्यूमेंट्री वीडियो बनाई है जो कि काफी ज्यादा फक्ड अप है। तो आप इस वीडियो को जाके देख सकते हो। मैं आपसे उसी वीडियो में मिलूंगा, तब तक के लिए बाय बाय।